हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टेक्नो चैनल। मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आई है वहां पर डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट कुछ ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वजह से भले ही उनके पास में डिग्री डिप्लोमा है लेकिन उसका फायदा उनको नहीं होने वाला। आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? बिकॉज आप सभी लोगों को क्लियर होना चाहिए, मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर में डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स मल्टीपल ट्रेड के लिए अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, साथ साथ में वो मल्टीपल एग्जाम पेपर दे सकते हैं। यदि इस कंडीशन में उन्होंने ऐसी ट्रेड को चूज किया जिनका सिलेबस एक दूसरे से काफी अलग है तो उस कंडीशन में वो दोनों ट्रेड को लेके नहीं चल पाएंगे और उनका एक भी ट्रेड में बेसिकली सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से बेसिकली समझ रहे होंगे, चाहे नंबर ऑफ वैकेंसी के लिहाज पर समझें या फिर सिलेबस के बेस पर समझें कि कौन सी ट्रेड बेसिकली इंपॉर्टेंट है जिसको चूज किया जाए जिससे कि ज्यादा चांसेस रहे आपका सिलेक्शन होने का, या वो कौन सी ट्रेड है जहां पर सबसे कम कंपटीशन होने वाला है। इस वीडियो को बनाने का आइडिया आखिर मेरे पास कहां से आया? बिकॉज आज इवनिंग में मेरे पास में एक स्टूडेंट्स का कॉल आता है, देन वो कॉल करके मेरे से बोलते हैं सर मुझे आपका डीजल मैकेनिक का कोर्स चाहिए। मैंने बोला आपने डीजल मैकेनिक से आईटीआई करी है? उन्होंने बोला नहीं सर, मैंने मैकेनिकल से डिप्लोमा किया है और मैं डीजल मैकेनिक को बेसिकली टारगेट कर रहा हूं। तो मैंने थोड़ा सा ठहर के पूछा कि आखिर उसका रीजन क्या है कि आप डीजल मैकेनिक को चुन रहे हो? डीजल मैकेनिक में तो ओनली 53 पोस्ट है जबकि फिटर में 134 पोस्ट है, या फिर यदि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स की बात करें 142 पोस्ट है। तो उन्होंने बोला सर क्या है, फिटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, वहां पे कंपटीशन ज्यादा होने वाला है। मैं सोच रहा हूं कि मैंने इससे पहले एग्जाम दिया था जहां पे ऑटोमोबाइल के बारे में मैंने पढ़ा भी है, साथ साथ में यहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम अप्लाई करेंगे, तो क्यों ना मैं फिटर को छोड़ के, मैथ्स ड्राइंग को छोड़ के मैं यहां पर डीजल मैकेनिक के रास्ते से जाता हूं और मेरा सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। जब मैंने उनको कुछ चीजों के बारे में क्लियर किया कि आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके पास में 50% सीट रिजर्व है, यानी कि डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स के लिए जो टोटल नंबर ऑफ सीट है उसमें से हर ट्रेड में 50% सीट का हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो कुछ चीजों को क्लियर किया, जब उनको हकीकत सामने आई और लगा कि सर आपने बचा लिया, वास्तव में मेरा गलत डिसीजन होने वाला था। तो कहीं आप अपने फॉर्म को अप्लाई करते समय गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं? इस वीडियो को डिटेल से देखिएगा, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि बेसिकली खेला क्या चल रहा है। यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखोगे तो वहां पर देखने में आपको लगेगा कि यह काफी लंबा सिलेबस है। फिटर के सिलेबस को देखोगे देखने में लगेगा छोटा सिलेबस है, वेल्डर को देखोगे लगेगा छोटा सिलेबस है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। उन चीजों को समझने की आवश्यकता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर आप सभी लोगों को क्लियर है कि मध्य प्रदेश आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी आ चुकी है जिसके फॉर्म 17 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट 31 जनवरी 2026 है। बहुत ही ध्यान से अपने फॉर्म को अप्लाई करिएगा। आप लोगों की जो परीक्षा दिनांक है वो 27 फरवरी होने वाली है। तो देखो ये तो क्लियर है कि हमारे पास में जो समय है वो काफी कम समय है और इस समय में यदि हमने ऐसी ट्रेड को चुन लिया जिनका सिलेबस आपस में ओवरलैप ही नहीं करता तो उस कंडीशन में आप दोनों ट्रेड से हाथ धो बैठोगे, किसी में भी सिलेक्शन नहीं होगा। बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस को आप संभाल नहीं पाओगे, इस बात का आपको क्लियरिटी होना चाहिए। अब देखो यहां पे बात आती है, आपकी एक पोस्ट है, यदि हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड गणित की, यहां पे टोटल 142 पद के लिए वैकेंसी को निकाला गया है। सबसे पहले आईटीआई स्टूडेंट्स भी यहां पे कंफ्यूज है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो थोड़ा सा समझ लीजिएगा। यदि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की हम बात करें, इसमें केवल और केवल ड्राफ्टमैन मैकेनिकल ट्रेड वाले स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे आईटीआई से। यदि आपने फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट या किसी भी अलग ट्रेड से आईटीआई करी है, आप यहां पर एलिजिबल नहीं हो। साथ साथ में यदि डिग्री डिप्लोमा की बात करें, यहां पर मैकेनिकल छात्र अप्लाई कर पाएंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्शन वाले अप्लाई कर पाएंगे, या फिर आपने इनमें से किसी भी ब्रांच में बेसिकली डिग्री डिप्लोमा किया है, आप यहां पर एलिजिबल है। अब देखो यहां पे एक लूप पॉइंट आपको नजर आएगा, यदि आपने उसको देख लिया तो काफी इजी सिलेक्शन आप लोगों का होने वाला है। यहां पर मैं काफी हद तक कोशिश करूंगा कि आप उन चीजों को देख पाओ और समझ पाओ। यहां पर आपके पास में एक पूरा का पूरा भर्ती का बेसिकली जो ब्रेकअप है वो लगा हुआ है कि किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले हम मैकेनिकल की बात करते हैं कि मैकेनिकल वाले किस किस ट्रेड के लिए बेसिकली एलिजिबल है। देखिए हम यहां पे बात करेंगे जिनमें वैकेंसी थोड़ी ठीक ठाक है, जिनमें 10 वैकेंसी है, 20 वैकेंसी है, उनको नहीं देखने वाले हैं। बिकॉज जब हमारे पास में अच्छी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अपॉर्चुनिटी है तो हम उनको टारगेट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। लाइक अ टर्नर, मशीनिस्ट, यहां पे नंबर ऑफ सीट काफी कम है। यहां पर देखिएगा यदि हमारे पास में पहली सीट निकल के आती है मैकेनिक डीजल, यहां पे टोटल 52
52 सीट नजर आ रही हैं। उसके अलावा यदि हम आगे जाते हैं तो प्रशिक्षण अधिकारी फिटर जिसमें 134 सीट है, उसके अलावा इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड गणित जिसमें 142 सीट नजर आ रही हैं, वेल्डर की बात करें 82 सीट नजर आ रही हैं, मोटर मैकेनिक की बात करें 36 सीट नजर आ रही हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जो मैकेनिकल छात्र हैं या तो मोटर मैकेनिक में, वेल्डर में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में, फिटर में या फिर जो है डीजल मैकेनिक में, इनके लिए कहीं ना कहीं अपने टारगेट को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यदि आपका टारगेट गलत हो गया तो चीजें सारी बिगड़ने वाली हैं। यदि आपने यहां डीजल मैकेनिक चुन लिया, यहां वेल्डर चुन लिया और फिटर चुन लिया, तीनों ही ट्रेड का जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं अलग है, काफी टॉपिक अलग है, तो उस कंडीशन में आप फंस जाओगे और जो है कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। बोलते ना कि एक सादे सब सदे, सब सादे सब जाए, रहीमन मूल ही सींचिए फूले फले आगाए। जिस तरीके से रहीमदास जी बोल रहे हैं कि भैया जड़ को पानी दीजिए, अपने आप पेड़ फूलेगा फलेगा आगाएगा, तो यहां पर भी हमारे पास में एक लिमिटेड समय है, हम केवल एक ट्रेड को टारगेट कर सकते हैं और उसके साथ में क्या चीजें हो सकती हैं उसको समझने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ में नंबर ऑफ सीट होना भी जरूरी है। अब ऐसा नहीं है कि हमारा टर्नर और मशीनिस्ट का सिलेबस सेम है तो हम टर्नर मशीनिस्ट चुन लें और सोच रहे हैं कि टर्नर को टारगेट कर रहे हैं साथ में मशीनिस्ट है। अरे नंबर ऑफ सीट भी तो होना चाहिए, तो वहां पर तो नंबर ऑफ सीट भी नहीं है। अब देखो वहां पर मैं समझाता हूं उस एग्जांपल से, जैसे कि उन्होंने मुझसे बोला, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि ये वीडियो बनाने का आइडिया मुझे आया कि मेरे पास इवनिंग में एक कॉल आया जिन्होंने बोला कि सर मैं डीजल मैकेनिक में अप्लाई कर रहा हूं। डीजल मैकेनिक में टोटल 52 सीट है, ध्यान दीजिएगा। उसके अलावा यदि हम यहां पे बात करें, इन सबको समझाने से पहले यहां पे चीजें क्लियर कर दूं, आपको क्लियर होना चाहिए कि डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट के लिए 50% पद जो है हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड हैं। इस बात का क्लियरिटी होना जरूरी है। यानी कि यदि यहां पर डीजल मैकेनिक में टोटल 52 सीट हैं तो उस कंडीशन में जो 26 सीट हैं वो आपके लिए हॉरिजॉन्टली रिजर्व्ड हैं। जो अनदर 26 सीट है उस पर आईटीआई, डिग्री डिप्लोमा तीनों कॉम्पिटिट करेंगे और जो 26 सीट है उसमें तो भैया डिग्री डिप्लोमा वाले आना ही है। यानी कि इस तरह से मैं बोल सकता हूं कि किसी भी सिचुएशन में 26 सीट डिग्री डिप्लोमा वालों को ही मिलने वाली हैं। इवन इससे ज्यादा मिलने के चांसेस है यदि आप आईटीआई वालों से ज्यादा नंबर लाते हो। लेकिन आईटीआई वाले कितने भी स्टूडेंट्स कितने भी नंबर लेके आ जाएं फिर भी उनको 26 सीट से ज्यादा नहीं मिलने वाली है। यह बात आपको क्लियर होना चाहिए। यह सभी ट्रेड के लिए लागू होता है कि 50% सीट डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए रिजर्व है। अब थोड़ा सा समझिएगा, उन्होंने बोला सर फिटर जो है ना वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा है, इस वजह से मैं डीजल मैकेनिक को चूज कर रहा हूं। इसकी रियलिटी को समझिएगा। मैंने उनको क्लियर किया, क्या आपको यह चीज क्लियर है कि 50% सीट रिजर्व है। तो यहां पर यदि हम लोग देखें, हम जो यहां पर बात कर रहे हैं कि फिटर में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं, तो कौन से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज्यादा हैं? क्या डिग्री डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स ज्यादा हैं या आईटीआई वाले स्टूडेंट्स ज्यादा हैं? तो आप बोलोगे सर आईटीआई वाले स्टूडेंट्स ज्यादा हैं। ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आईटीआई वाले हैं जो कि फिटर को टारगेट कर रहे हैं और वहां पे कहीं ना कहीं वो कॉम्पिटिट कर रहे हैं। तो यहां पे आपको तो उनसे मतलब ही नहीं है। जैसे कि यदि 134 पोस्ट यहां पे निकल के आ रही हैं तो आपको क्लियर है कि जो 67 सीट है वो तो डिग्री डिप्लोमा वालों का आपस में कंपटीशन होने वाला है और अनदर 67 सीट है वहां पर डिग्री डिप्लोमा और आईटीआई वालों का कंपटीशन होने वाला है। कहां पर 26 सीट और कहां पर 67 सीट? तो यहां पर आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा है कि ये वाला तो कहीं ना कहीं सिनेरियो ही फेल हो गया आपका। यदि हम यहां पर अप्लाई करते हैं तो हमारे पास में ओनली डिग्री डिप्लोमा वालों के पास में 67 सीट है, जो कि यहां से लगभग 3 गुना यानी कि 3 गुना सीट नजर आ रही है। तो सबसे पहले यहां पर समझने की आवश्यकता है, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये केवल और केवल नंबर ऑफ वैकेंसीज के एक पहलू है, सिलेबस का एक दूसरा पहलू है, उसको भी समझना बेहद महत्वपूर्ण है। साथ साथ में यदि हम यहां पर देखने लगे तो हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स यहां पर भी 142 सीट नजर आती है, जिसमें से हाफ सीट डिग्री डिप्लोमा वालों से भरने वाली है और अनदर सीट ड्राफ्टमैन मैकेनिकल वालों से भरने वाली है। और वो भी जरूरी नहीं है कि आधी सीट आईटीआई वाले ले ही लेंगे। यदि उनमें से, अब देखो यहां पे एक चीज समझिएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि टोटल 134 सीट फिटर की यहां पे नजर आ रही है। समझिएगा 134 सीट में हम मानते हैं कि कुछ डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट काफी इंटेलिजेंट है, वो हाई मार्क्स ले आते हैं, तो क्या होगा, वो मेरिट में आ गए, ऊपर
कुछ सीट आपकी रिजर्व हो गई। लेकिन यहां पे जो डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट हैं वो अलग अलग ट्रेड में, देखो एक तो आपको क्लियर है कि डिग्री डिप्लोमा में ओनली मैकेनिकल वाले यहां पे अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ में ओनली मध्य प्रदेश के अप्लाई कर रहे हैं, साथ साथ में वो अलग अलग ट्रेड में डिवाइड हुए हैं। तो आप ये मान के चलिए यदि आपने सही डिसीजन लिया और सही डायरेक्शन में, यानी कि आप थोड़े से स्मार्ट हैं, हार्ड वर्किंग वाले नहीं, थोड़े से स्मार्ट हैं, स्टडी मटेरियल को समझ रहे हैं, डिपार्टमेंट को समझ रहे हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पेपर देता है, तो ये मेरा वादा है कि आपको ये नौकरी लेने से कोई नहीं रोक सकता यदि आप थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर रहे हैं। इतना कम कंपटीशन यहां पे होने वाला है। बिकॉज रीजन का एक और लूप पॉइंट यहां पे नजर आ रहा है, वो है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड गणित। यहां पे ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग और गणित है वहां पर 142 सीट है। अब थोड़ा सा ये तो हो गया सीट वाइज, हमने देखा कि दोनों में सीट बहुत अच्छी सीट नजर आ रही है। एंड वेल्डर की बात करें तो वेल्डर में थोड़ा सा सिलेबस आपका अलग हो जाएगा। देखो एक चीज समझो कि यदि आप वेल्डर को चूज कर रहे हो तो केवल वेल्डर की सीट आपको मिलने वाली है, जो कितनी मिलेंगी, लगभग 41 सीट के आसपास मिलेंगी। यदि आप मोटर मैकेनिक को चूज कर रहे हो तो मोटर मैकेनिक की केवल सीट मिलने वाली है, जो कि काफी कम है, डीजल मैकेनिक की कम है। लेकिन यदि आप फिटर को चूज करते हो तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड गणित ये दोनों सीट मिलेंगी। क्यों मिलेंगी, उसके पीछे का रीजन है, चीजों को अभी समझते हैं कैसे। यहां पर हम सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं, जहां पर चीजें आप लोगों की मैं क्लियर करना चाहूंगा। देखिए यहां पर समझिएगा, यदि हम सिलेबस की बात करें, सारा खेल 75 नंबर का है। उसके अलावा जो नॉन टेक है, विज्ञान, गणित, सामान्य ज्ञान, तार्किक ज्ञान, कंप्यूटर ज्ञान से 25 क्वेश्चन आने हैं और 75 क्वेश्चन आप लोगों के आने ट्रेड से। अब ट्रेड के सिलेबस को समझने की आवश्यकता है। यहां पे ये फिटर ट्रेड का सिलेबस है। मैं उम्मीद करता हूं कि इससे पिछली वीडियो जहां पे मैंने फिटर ट्रेड के सिलेबस को डिस्कस किया था, आपने बेहतर तरीके से देखा होगा और समझा होगा कि किस तरह से यहां पे जो फिटर का सिलेबस है केवल और केवल लर्निंग आउटकम दिया हुआ है। यानी कि ये जो पहला पॉइंट है और यहां पर ये आपको कोड दिखाई दे रहा है, इस कोड के अंतर्गत काफी ज्यादा सिलेबस है। यानी कि यदि इसके अंदर आप जाओगे, ये एक हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर काफी लंबा सिलेबस है, तो इसको कंप्रेस करके दिखाया गया है। साथ में यदि आप ईडी और डब्ल्यूसीएस के सिलेबस को देखोगे, इसका जस्ट अपोजिट किया है। यहां पर इसको क्या किया है कि विस्तार करके दिखाया है। तो यदि जब ऊपर से हम देखते हैं तो हमको लगता है कि यार इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है ना वो तो काफी लंबा है, यानी कि ईडी और डब्ल्यूसीएस वाला, यानी कि जे वाली जो हमारी पोस्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैथ्स का, इसका तो काफी लंबा सिलेबस है। यहां पे हम प्रिपरेशन नहीं करते, हम प्रिपरेशन करेंगे फिटर की, हम प्रिपरेशन करेंगे वेल्डर की, वहां पे हम टारगेट करेंगे तो हमारा काम बेसिकली हो जाएगा। हम करेंगे डीजल मैकेनिक को, यहां पे सिलेबस लंबा है, लेकिन हकीकत कुछ और है, वो मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं जिससे कि आप चीजों को बेसिकली समझ सको। अब देखो यहां पर आते हैं हम फिटर के सिलेबस पर, जहां पे मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहूंगा। देखो जो फिटर का सिलेबस है उसमें यदि हम 10 नंबर पॉइंट और 11 नंबर पॉइंट को समझें, 10 नंबर पॉइंट में बोला गया रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क। यानी कि जो फील्ड ऑफ वर्क है, जो वर्कशॉप में काम होता है, वहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीड करना और काम में लाने के लिए जो भी नॉलेज की आवश्यकता है वो आपके पास में होना चाहिए। हम वहां से क्वेश्चन इंक्लूड करने वाले हैं। इस लाइन का मतलब समझ रहे हो? इस लाइन का मतलब है कि फिटर ट्रेड यानी मैकेनिकल का टोटल इंजीनियरिंग ड्राइंग आपको क्लियर होना चाहिए, जब जाके आप इस पॉइंट के नंबर को पक्का कर पाओगे। यानी कि जो ईडी के क्वेश्चन आपके फिटर ट्रेड में आएंगे वो इसके अंतर्गत पूरी बुक्स आपको कवर होना चाहिए। ये केवल एक लाइन लिख के दी है ना, इसका मतलब है कि ड्राइंग का पूरा सिलेबस आपके वहां पे फिटर में है इंक्लूड। 11 नंबर पॉइंट में इन्होंने बोला बेसिक मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट होना चाहिए, बेसिक साइंस इन द फील्ड ऑफ स्टडी। इन द सेंस ये किसकी बात कर रहा है? वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की बात कर रहा है। यदि आप डिटेल सिलेबस में जाओगे डीजीटी की वेबसाइट पर, जो मैंने कल आपको दिखाया था, तो आप इन चीजों को बेहतर तरीके से समझ जाओगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कल की वीडियो जो मैंने डाली थी सिलेबस की आपने जरूर देखी होगी। लेकिन यहां पर आप समझिएगा कि ये जो 11 नंबर का पॉइंट है वो इंडिकेट कर रहा है कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो फर्स्ट ईयर है वो कंप्लीट होना चाहिए। 10वें नंबर का पॉइंट क्लियर कर रहा है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट ईयर फिटर ट्रेड की बुक टोटल आपकी कंप्लीट होना चाहिए। उसके अलावा आगे जाते हैं तो 21 नंबर का पॉइंट में फिर से इन्होंने क्लियर किया फिटर सिलेबस में रीड एंड अप्लाई इंजीनियरिंग ड्राइंग फॉर डिफरेंट एप्लीकेशन इन द फील्ड ऑफ वर्क। यानी कि जो सेकंड ईयर की इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक है वो टोटल कंप्लीट होनी चाहिए, उसके अंदर पूरा सिलेबस है इंजीनियरिंग ड्राइंग का।
22 नंबर का जो पॉइंट है यहां पर एक्सप्लेन बेसिक साइंस, यहां पर भी मैथमेटिक्स एंड साइंस, यानी कि जो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है सेकेंड ईयर का, वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए। यानी कि यदि मैं आपको कहूं कि फिटर ट्रेड के सिलेबस में आपका पूरा ट्रेड थ्योरी, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग, ध्यान रखिएगा आईटीआई में ये सब्जेक्ट है, एक ट्रेड थ्योरी है जिसके अंतर्गत पूरा टेक्निकल आता है, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस जहां पे जनरल मैथमेटिक्स आता है एंड उसके अलावा साइंस के कुछ टॉपिक आते हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग एक सब्जेक्ट है जिसके अंतर्गत पूरी मैकेनिकल की ड्राइंग पढ़ी जाती है। तो फिटर का जो सिलेबस है वहां पे जो 75 क्वेश्चन आने हैं उसमें आपका पूरा टेक्निकल से क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन इंक्लूड करेंगे एंड वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस से क्वेश्चन इंक्लूड किए जाएंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। यानी कि यदि आप फिटर ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो इन सब की तैयारी करना है। अब बात आती है हमारे एक दूसरी पोस्ट जहां पे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स वाली जो पोस्ट है और जहां पे सबसे ज्यादा पोस्ट भी है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यदि मैं यूं कहूं कि आप फिटर ट्रेड की तैयारी कर रहे हो तो आपने अपने आप ही इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथ्स के पूरे सिलेबस को तैयार कर लिया, तो मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगा। उसका क्या रीजन है, यहां पर देखिएगा इन्होंने क्या किया है। यहां पे ये जो पूरे टॉपिक आप देख रहे हो ना, ये पूरे टॉपिक आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के हैं। जो वहां पर एक लाइन लिखी गई है उस एक लाइन को विस्तार से सिलेबस यहां पर दे दिया गया है। यानी कि ये पूरा सिलेबस फिटर ट्रेड में इंक्लूड है। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप फिटर ट्रेड को टारगेट कर रहे हो तो अपने आप इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड आप लोगों का मैथमेटिक्स टारगेट हो गया, इसका सिलेबस अपने आप कंप्लीट हो गया। या मैं यूं कहूं कि यदि आप इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो तो इसका सिलेबस फिटर ट्रेड से काफी हद तक कम है। ध्यान दीजिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंट। और यहां पर ध्यान ही नहीं है आपका, समझ रहे हो। देखो मैं यहां पे समझा देता हूं कैसे। आपका यूनिट, फ्रैक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, यानी कि ये एक चैप्टर है यूनिट, जिसमें हम लोग यूनिट को समझते हैं कि हमारा फंडामेंटल यूनिट क्या है, डिराइव्ड यूनिट क्या है, एमकेएस सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एसआई सिस्टम क्या है, यूनिट का कन्वर्जन क्या है, ये सारी चीजें हम यूनिट के अंतर्गत समझते हैं। वहां पे केवल उन्होंने सिंपल मैथमेटिक्स लिख दिया और यहां पे उसी को डिटेल से दे दिया। और किस हद तक डिटेल से दिया है आप देखिए, यूनिट, फ्रैक्शंस हो गया, दशमलव वगैरह, यहां पे क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट सिस्टम, और उसके बाद में फंडामेंटल डिराइव्ड यूनिट, उसके बाद में इन्होंने एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, एसआई, मेजरमेंट, यूनिट एंड कन्वर्जन, मतलब इतना डिटेल्स में लिख दिया उसी चीजों को जिससे आपको लग रहा अरे यार ये तो बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको कैसे तैयार करेंगे। जबकि ये कुछ नहीं है, ये मतलब 2 पेज का पूरा सिलेबस है। यहां तक आप देखोगे ना, ये पूरा यूनिट चैप्टर खत्म हो गया। उसके बाद में फैक्टर्स में जाओगे, एचसीएफ, एलसीएम, प्रॉब्लम्स, यदि हम लोग फ्रैक्शंस की बात करें, जोड़, घटाव, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यानी कि आपसे जोड़, भाग, गुणा, ये आपके WCS का सिलेबस है, जो मैथमेटिक्स का सिलेबस है। ध्यान दीजिएगा, और इसको ऑलरेडी आप फिटर ट्रेड में पढ़ने वाले हो। जो मैकेनिकल छात्र हैं, ध्यान दीजिएगा किस तरह का ट्रैप है। यदि थोड़ा सा स्मार्ट डिसीजन से अपनी ट्रेडों को चूज कर रहे हो ना, बहुत फायदा होगा। मैं अभी कंक्लूजन निकाल के बताता हूं। तो यहां पर आप लोगों को यह चीज समझ में आ गई। उसके बाद में परसेंटेज हो गया, चेंजिंग परसेंटेज टू डेसिमल, डेसिमल से किस तरीके से करना। मटेरियल साइंस, मटेरियल साइंस आपका WCS में भी है, टेक्निकल में भी है। टाइप्स ऑफ मेटल्स हो गया, फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज हो गई, टाइप ऑफ फेरस एंड नॉन फेरस मेटल हो गया, कास्ट आयरन के टाइप्स हो गए, या फिर हीट ट्रीटमेंट की जितने भी हमारी प्रोसेसेस होती है वो हो गया। या फिर यहां पर ध्यान दीजिएगा, साइंस में यदि हमारे मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी हो गई, या फिर हमारा जो हमारी सिंपल मशीन से बेसिकली वो सारी चीजें यहां पे इंक्लूड करी गई हैं। यानी कि A to Z टोटल वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस को इंक्लूड किया है। उसके अलावा यदि हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो हमको यहां पर नजर आता है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इंट्रोडक्शन टू इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो यहां से आपको नीचे इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस दिखाई दे रहा है, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग ऑलरेडी फिटर ट्रेड में इंक्लूड है, जो 10 नंबर के पॉइंट पर और आगे मैंने 21 नंबर के पॉइंट पर आपको बताया था कि जो बोल रहे हैं कि फील्ड में जो भी इंजीनियरिंग ड्राइंग की नॉलेज की रिक्वायरमेंट है वो आपको पता होना चाहिए। वहां पर केवल उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, लेकिन उसकी जब बुक्स उठाओगे, डिटेल्स में जाओगे तो आपको यही सिलेबस मिलने वाला है, जिसमें आप ड्राइंग के इंस्ट्रूमेंट को समझोगे, टाइप्स ऑफ लाइंस को समझोगे, ऑर्थोग्राफ
ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑब्लिक क्यूब प्रोजेक्शन को समझोगे, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन को समझोगे, आप जो है फिगर्स को समझोगे, आप ये सारी चीजों को समझने वाले हो वहां भी और यहां भी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो पूरा सिलेबस है ना, सबसे इजी यदि मैं आप लोगों को बोलूं जो डिग्री डिप्लोमा मैकेनिकल से हैं, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर यदि आप टारगेट करना चाहते हो तो सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आपके पास में दो ट्रेड नजर आ रही हैं यहां पे, जिनको आप सिंपल तरीके से टारगेट कर रहे हो और दोनों की प्रिपरेशन काफी अच्छी तरीके से हो सकती है। यहां पर प्रशिक्षण अधिकारी फिटर और इंजीनियरिंग ड्राइंग और गणित, और सबसे लकी बात है कि इन दोनों में ही नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ज्यादा हैं और इन दोनों का सिलेबस आपस में काफी मैच कर रहा है, यानी कि काफी क्या पूरा मैच कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं कि फिटर ट्रेड के अंतर्गत पूरा हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैथमेटिक्स का सिलेबस आ गया। तो यहां पे चाहे आप ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हो, ये भी A to Z इन डेप्थ स्टैंडर्ड मटेरियल से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक को मैं कवर कर रहा हूं। वहां पे आपका फुल कोर्स यहां पर आपका ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स का भी अवेलेबल है, आप लोगों का फिटर का भी फुल सिलेबस बेसिकली अवेलेबल है। तो कोशिश करिए फिटर का लोगे तो ये चीजें भी काफी हद तक आप लोगों की कवर हो जाएंगी। एंड यहां पे क्या है ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ इलेक्ट्रिकल के टॉपिक दिए हुए हैं। यदि हम लोग यहां पे देखेंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग एंड मैथ्स में, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंतर्गत एंड WCS के अंतर्गत इलेक्ट्रिकल वाले भी मिलेंगे। उन इलेक्ट्रिकल टॉपिक जो थोड़ा सा आपके लिए एक्स्ट्रा रहेगा, तो ये जो है आपके कोर्सेज में बेसिकली कवर कराया जा रहा है। जो आपका ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स का कोर्स है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा चीज करने की आवश्यकता नहीं, वहां पे हर एक चीज आप लोगों की अवेलेबल है। तो अब यहां पे ये बात और मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये दो कोर्स अवेलेबल है। हमारे पास में डीजल मैकेनिक एंड अदर ट्रेड के भी कोर्सेज अवेलेबल है, लेकिन आपके लिए ये क्यों महत्वपूर्ण है मैंने आप लोगों को वो एक्सप्लेन किया। मुझे उम्मीद है कि आप जो मिस्टेक कर रहे हो उस मिस्टेक को करने से बचोगे। यदि आप देखो यहां पर, यदि आप चूज करते हो वेल्डर और डीजल मैकेनिक, दोनों का सिलेबस डिफरेंट है, आप फंस जाओगे, कहीं पर भी नहीं है। साथ साथ में नंबर ऑफ सीट भी काफी हद तक कम होने वाली है। तो ये स्मार्ट डिसीजन है, यहां पे चीजों को समझो कि क्या चीजें हैं क्या चीजें नहीं है, कैसे प्रिपरेशन करनी है। ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं, जो ऑथेंटिक लेवल 4 का आप लोगों का स्टडी मटेरियल है उससे आपको प्रिपरेशन करनी है। जो ड्राइंग और मैथमेटिक्स वाला टॉपिक है वहां पे कुछ चीजों का ट्विस्ट ध्यान रखिएगा, केवल फिटर का EDWCS से काम नहीं चलेगा, थोड़ा इलेक्ट्रिकल का, थोड़ा वेल्डर का। यहां पे ये ग्रुप जितना भी मैकेनिकल ग्रुप है एक ही EDWCS है, लेकिन कुछ टॉपिक जैसे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का जो ट्रेड थ्योरी है वहां से वो EDWCS में क्वेश्चन डालता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के सिलेबस को बेसिकली तैयार करा गया है, जो कि आपके स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यदि आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो, और मैं आपकी आंखों में आंखें डाल के बोल सकता हूं कि इससे स्टैंडर्ड एंड बेस्ट मटेरियल आपको नहीं मिल सकता है, ये मेरा वादा है। ये मैं क्लियर तरीके से आप लोगों को बेसिकली बोल देता हूं, चाहे आप किसी भी एंगल से। मैं 2016 से आप लोगों को स्पेशल टेक्नो पर प्रिपरेशन करा रहा हूं और कई सारे एग्जाम्स के लिए ITA स्टूडेंट्स के लिए प्रिपरेशन कराता हूं। और यहां पे जो आप लोगों का सिलेबस आने वाला है, टोटल ITA स्टूडेंट्स का सिलेबस आता है। 1000 ऑफ स्टूडेंट्स अलग अलग डिपार्टमेंट में बेसिकली जॉब कर रहे हैं पढ़ के। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल गई होगी। काफी कंफ्यूज थे कि कहां पर बेसिकली अप्लाई करना चाहिए, ये क्लियरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके पास यदि डिग्री डिप्लोमा है तो उसका फायदा मिलना चाहिए। आपका एक गलत डिसीजन काफी मिस्टेक कर सकता है। एंड गाइस, आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, स्पेशल टेक्नो एप्लीकेशन पर मध्य प्रदेश ITA ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए 3 डेज के लिए ऑफर भी चल रहा है, जहां पे आप लोग काफी कम प्राइसेस में बेसिकली कोर्सेज को एनरोल कर सकते हो। यदि हम यहां पे ड्राइंग एंड मैथमेटिक्स की बात करें, चूंकि इसका सिलेबस अन्य ट्रेड के अलावा थोड़ा सा रिड्यूस है, इसलिए इसका प्राइसेस भी बेसिकली कम रखा गया है। आप इसको 999 में ज्वाइन कर सकते हो, ना केवल 999। यहां पे आप लोगों का स्पेशल 5 कूपन को अप्लाई करके इससे भी प्राइस बेसिकली आप लोगों का रिड्यूस हो जाएगा, जो कि वहां पे जैसे ही आप बाय नाउ करोगे वहां पे कूपन अप्लाई का ऑप्शन आएगा, जिसको अप्लाई करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये 3 डेज के लिए बेसिकली कूपन वैलिड होगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।